तो हम कॉमन रूम पहुंचे। यहाँ पे बिलियर्ड्स है, कैरम है, टेबल टेनिस है और ये रिंग्स भी हैं जो बच्चे ट्राई करते हैं। आप जैसे बीच में जाते हो, अंडर करेंट्स बहुत तेज है और स्विम करना काफी मुश्किल है। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन नॉट टू ट्राई दिस, क्योंकि काफी डिफिकल्ट था। इस रिजॉर्ट में हमने अपना एक रूम बुक किया एक वीकेंड पे। काफी सोचने समझने के बाद, आखिर गर्मियों में कौन घूमने जाता है, मगर ये लोकेशन वर्थ है। अगर आप विजिट करोगे तो आप भी शायद रियलाइज करोगे। तो कौन सी लोकेशन है और कौन सा रिजॉर्ट है आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, पर उससे पहले मैं आपको देता हूँ एक छोटा सा टूर। तो ये रहा पार्किंग और साथ में खेलने का एरिया, और पीछे में था प्ले एरिया। रिजॉर्ट जो है मल्टीपल टीयर्स में बना हुआ है, यानी 2-3 फ्लोर्स हैं और सारे कंटेनर्स में बने हुए हैं। कंटेनर्स वही कंटेनर्स जो ट्रक के ऊपर लगते हैं। तो ये मेरा पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था जब मैं कंटेनर वाले रूम्स में रुका, और बुरा नहीं था, मजा आया रुक के। हमारा जो रूम है वो पूल व्यू रूम है और साथ ही साथ लेक भी दिखता है। तो हमने ये बुकिंग जो है काफी हाई प्राइस पे की, 5,600 रुपये लगा हमें एक दिन का, बट बुकिंग वर्थ ही था। तो ये रहा हमारा रूम, जो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें 4 बेड्स हैं और एक टॉयलेट है। फर्निशिंग अच्छी है, ठीक ठाक है, तो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। तो आने के बाद फ्रेश होकर सबसे पहले फटाफट स्नैक्स कर लिया। स्नैक्स बहुत ही लजीज था। उसके बाद निकले गेम्स को एक्सप्लोर करने। तो हम कॉमन रूम पहुंचे। यहाँ पे बिलियर्ड्स है, कैरम है, टेबल टेनिस है और ये रिंग्स भी हैं जो बच्चे ट्राई करते हैं। तो शाम होते हमें आसमान में दिखे ये पैराशूट्स, जिससे कंफर्म हुआ कि यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है और वहां से ऐसा कुछ व्यू दिखता होगा। तो रिजॉर्ट में ना दिन भर गाने बजते रहते हैं, और यहाँ की खासियत है समय के साथ वो चेंज होते जाती हैं, एनर्जीज जैसे जैसे चेंज होती हैं। तो शाम का समय है और लोग पूल में उतर कर इंजॉय कर रहे हैं, और इस समय म्यूजिक भी कुछ वैसा ही चल रहा है। शिवाय को बोल तेज झुलाओगे तो बोलेगा नहीं नहीं मत झुलाओ, इसको तेज झुलाओगे कि और झुलाओ तेज। इंडिपेंडेंट वुमेन है बिल्कुल भी। तो अब हम जा रहे हैं लेक की ओर, क्योंकि जल्दी ही सनसेट भी होने वाला है। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। वो रहा सामने पावना लेक। तो ये है पावना लेक। इसका निर्माण कार्य 1964 में शुरू हुआ और 1973 में जाके कंप्लीट हुआ। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज किया जाता है, और इसका जो एरिया है वो 24 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 24 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर को कंटेन कर सकता है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 2-3 छोटी छोटी पहाड़ियां भी डूबी हुई हैं, और एक्टिविटीज के नाम पे यहाँ पे बोटिंग है और लोकल कैंपिंग भी है, जो काफी लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो अब हम वापस की ओर लौटने लगे हैं, और देखिए कैसे कैंप्स जो है सज चुके हैं। तो ये हम लोग आ रहे थे लेक से वापस, और यहाँ पे बिल्कुल चूल्हे पे मैगी बना करके मिलने वाली है। तो एक रस्टिक फन होने वाला है हमारे साथ में। तो ये आंटी जो है मैगी बना के खिलाएंगी। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी अभी बिजली गई है, तो मैगी बन के रेडी है। तो बॉब हाउस रिजॉर्ट ये नाम है इसका, और पूरे रिजॉर्ट में बॉब मार्ली के थीम्स पे पिक्चर्स बने हुए हैं, बट गाने वैरायटीज के चलते हैं। मोस्टली बॉलीवुड भी चलते हैं और इंग्लिश गाने भी चलते हैं। तो बॉब रिजॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि केवल बॉब मार्ली के ही गाने चलते हैं। आज ही हुआ था ये, आज ही हुआ है, लाइव है। तो अब हम आ चुके हैं खाने के लिए। खाने में हमने बिल्कुल सिंपल खाना मंगाया है। भिंडी है, साथ में चावल है और फुल्का रोटियां हैं।
तो इसके बाद हम चले गए सोने के लिए। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले एक्टिविटी शुरू हुई, बच्चों की स्विमिंग। हाँ, ये स्टैंस बेटर था, नी बेंड नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ से चेकआउट करके निकल गए और रास्ते में रुके पवना नदी पे। तो यहाँ पे रुके हैं, ये पवना रिवर है, बहुत ही साफ सुथरी दिख रही है यहाँ पे, तो स्टॉप लिया है। ये व्यू में देखो, आपको सामने सीधा दिख रहा होगा और पवना लेक भी दिख रही होगी। बरसात में ये नदी खतरनाक हो जाती है। तो नदी इतनी साफ सुथरी दिख रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया, मैं रुक गया। मैं स्विमिंग का शौकीन हूँ और मैंने सोचा कि इसमें स्विमिंग करूंगा। और मेरे पहले भी काफी लोग स्विम कर रहे थे, जिनको देख के मुझे और भी प्रोत्साहन मिल गया और मैं स्विमिंग के लिए उतर गया। तो कुछ लोगों को देखकर मैंने भी सोचा कि नदी को एक बार क्रॉस करके वापस आते हैं, क्योंकि उतनी चौड़ी नहीं है। मगर जिस साइड हम स्विम करते हैं, स्विम करने के लिए उतरे, उधर जो लहरें हैं वो कम है। मगर आप जैसे बीच में जाते हो, अंडर करेंट्स बहुत तेज है और स्विम करना काफ़ी मुश्किल है। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन नॉट टू ट्राई दिस, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट था और मैं बहुत मुश्किल से वापस आ पाया। अगर मुझे थोड़ा भी कम एक्सपीरियंस होता तो शायद मैं बह भी जा सकता था। तो डोंट ट्राई दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड आइडिया फॉर एनीवन। ये मेरी एक गलती थी और मैंने सोचा मुझे शेयर करना चाहिए, ताकि कोई और इसे ट्राई करके परेशान ना हो। तो ये था अपना व्लॉग, एक वीकेंड जिस पे बहुत मज़ा आया। रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा मिला, काफ़ी कुछ एंजॉय करने को मिला और साथ में एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि किसी भी नेचर के बड़े इंस्ट्रूमेंट से खेलना नहीं चाहिए। तो आई थिंक आपको ये व्लॉग देख के मज़ा आया होगा और हम आपसे मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।